नमस्कार, आपका स्वागत है इस आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा में, जहां हम जन्म कुंडली के रहस्यों को खोलेंगे, एक ग्रह, एक भाव, एक दृष्टि की गहराई से व्याख्या करेंगे। हर ग्रह हमारे जीवन का एक अध्याय है और उसकी स्थिति हमारे जीवन की दिशा तय करती है। इस श्रृंखला में हम बात करेंगे सूर्य से लेकर शनि तक हर ग्रह के अलग अलग भावों में बैठने पर मिलने वाले शुभ अशुभ प्रभावों की। और शुरुआत करते हैं उस ग्रह से जिसे आत्मा का प्रतीक माना गया है, सूर्य। जब सूर्य लग्न में बैठता है तो वह हमारे पूरे अस्तित्व को रोशन कर देता है, लेकिन साथ ही उसकी तपिश कई बार जीवन को चुनौतीपूर्ण भी बना देती है। आइए गहराई से समझते हैं सूर्य का लग्न भाव में होना, उसकी दृष्टि और विभिन्न राशियों में इसके शुभ और अशुभ प्रभाव क्या होते हैं। जब सूर्य जन्म कुंडली में लग्न भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। सूर्य आत्मा, अहंकार, आत्मविश्वास और राजसत्ता का कारक होता है। लग्न भाव स्वयं का, शरीर का और जीवन की दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में सूर्य का यहाँ स्थित होना व्यक्ति को तेजस्वी, आत्मविश्वासी और नेतृत्व में कुशल बनाता है। इस योग से व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक अधिकार की भावना होती है, वो चाहे अनचाहे लोगों पर प्रभाव डालने लगता है। लेकिन सूर्य जहाँ तेज और ओज देता है, वहीं यह व्यक्ति को थोड़ा घमंडी, जिद्दी और कभी कभी अकेलापन पसंद करने वाला भी बना सकता है। ऐसे लोग अपनी बात पर अडिग रहते हैं, भले ही सामने वाला कितना भी सही क्यों न हो। इन्हें तारीफ की अपेक्षा रहती है और आलोचना जल्दी सहन नहीं होती। अगर कुंडली में सूर्य बलवान है तो व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है, सरकारी सेवा या प्रशासन में ऊंचे पद तक पहुंच सकता है। अब अगर सूर्य किन्हीं अशुभ ग्रहों जैसे शनि, राहु, केतु या शत्रु राशियों में है तो इसका असर व्यक्ति के स्वभाव को कठोर बना देता है। यह गुस्सैल प्रवृत्ति और अकेलेपन की भावना को बढ़ा सकता है। पिता के साथ संबंधों में खटास या पिता की ओर से दूरी जैसी स्थितियां भी देखी जाती हैं। सूर्य की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ती है। यह भाव जीवन साथी, विवाह और साझेदारी से जुड़ा होता है। जब सूर्य यहाँ दृष्टि डालता है तो पति पत्नी के संबंधों में वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जीवन साथी पर नियंत्रण की प्रवृत्ति रखता है, जिससे दाम्पत्य जीवन में टकराव आ सकता है। अगर कुंडली में शुक्र या चंद्र कमजोर हो तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं और बढ़ सकती हैं। अब बात करें सूर्य की राशियों की, तो सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। यहाँ यह अपने पूरे बल में काम करता है और व्यक्ति को नेतृत्व, आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा देता है। वहीं तुला राशि में यह नीच का हो जाता है, जिससे व्यक्ति में निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो जाती है, आत्मसंदेह बढ़ता है और कभी कभी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान भी हो सकता है। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है। यहाँ यह राजा के रूप में फल देता है और व्यक्ति को तेजस्वी, आत्मनिर्भर और प्रभावशाली बनाता है। अगर सूर्य लग्न में कर्क, मीन या वृश्चिक राशि में हो तो व्यक्ति भावनात्मक होते हुए भी अपने आत्मसम्मान को बहुत महत्व देता है। ये लोग अंतर्मुखी हो सकते हैं, लेकिन अपने भीतर एक अग्नि लिए होते हैं जो उन्हें कठिन समय में भी स्थिर बनाती है। मकर या कुंभ में सूर्य व्यावहारिक परिणाम देता है, लेकिन यहाँ वो अधिक आत्मानुशासित और कभी कभी ठंडे स्वभाव का बना सकता है। सूर्य की स्थिति यदि शुभ ग्रहों के साथ है या अच्छे दृष्टिकोण में है तो यह योग व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाता है, नेतृत्व की क्षमता प्रदान करता है और जीवन में स्थायित्व लाता है। लेकिन अगर यह पाप ग्रहों से पीड़ित है तो व्यक्ति को अहंकार, अकेलापन और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो यह थी सूर्य के लग्न भाव में स्थित होने की कहानी, जहां वह आत्मा को तेज, जीवन को दिशा और व्यक्तित्व को पहचान देता है। हर भाव में सूर्य की एक नई भूमिका होती है, एक नया संदेश होता है। अब अगले भाग में जानेंगे, जब सूर्य जन्म कुंडली के दूसरे भाव में होता है तो वह हमारे धन, वाणी और पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। इस आध्यात्मिक ज्योतिष यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हर ग्रह की स्थिति में छुपा है आपके जीवन का अगला अध्याय। मिलते हैं अगली वीडियो में सूर्य की दूसरी कहानी के साथ।